बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय दिस यूट्यूब चैनल निगाह उर्दू। दाग दहलवी ने क्या खूब कहा, किया था जुर्मे वफा लज्जते सज़ा के लिए, किया था जुर्मे वफा लज्जते सज़ा के लिए, सितम के लुत्फ़ उठाए मज़े जफ़ा के लिए, सितम के लुत्फ़ उठाए मज़े जफ़ा के लिए। खुदा करे ना किसी का उम्मीदवार विसाल, खुदा करे ना किसी का उम्मीदवार विसाल, दुआएं मांगते हैं तर्के मुद्दा के लिए, किया था जुर्मे वफा लज्जते सज़ा के लिए। बड़ा मज़ा हो जो मैशिर में हम करें शिकवा, बड़ा मज़ा हो जो मैशिर में हम करें शिकवा, वो मिन्नतों से कहें चुप रहो खुदा के लिए, किया था जुर्मे वफा लज्जते सज़ा के लिए, सितम के लुत्फ़ उठाए मज़े जफ़ा के लिए। वीडियो होने वाली है बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव और दिलचस्प। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट सेक्शन में अपने खूबसूरत कमेंट्स भी ज़रूर दिया करें। ये आपकी तरफ से प्यार है, मोहब्बत है और एक छोटा सा तोहफ़ा होता है हमारे लिए। जी हाँ, आज बात होगी दहलवी दबस्ताने शायरी के मशहूर शायर मिर्ज़ा ख़ान दहलवी की, जिन्होंने मुनफ़रिद गज़ल और इस्लाह सुख़न में उर्दू ज़ुबान की तारीख़ में नुमायाँ किरदार अदा किया। असल नाम मिर्ज़ा ख़ान दाग और दाग तख़ल्लुस करते थे। असल नाम उनका मिर्ज़ा ख़ान और दाग तख़ल्लुस करते थे। उनके कलाम में रजायत और नशात का रंग गालिब है। उनकी शायरी के 4 अहम दीवान हैं: गुलज़ारे दाग, आफ़ताबे दाग, महताबे दाग और यादगारे दाग। एक मसनवी फ़रियादे दाग के नाम से उन्होंने लिखी। इसके अलावा रुबायात और कसीदे भी लिखे थे। हमारे सामने 11वीं जमात की पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की मंजूर शुदा सरमाया उर्दू की किताब मौजूद है और यहाँ से हम दाग दहलवी की गज़ल, पहली गज़ल को हम पढ़ते हैं। सबसे पहले तो हम उस्ताद मिर्ज़ा ख़ान दाग का तारुफ़ बयान करते हैं। उस्तादों के उस्ताद बुलबुले हिंदुस्तान फ़साहत कलाम में अपना ख़ास मकाम रखते हैं। वो अल्फाज का मुनासिब चुनाव और बारमहल इस्तेमाल जानते हैं। और पहले शेर की तशरीह में देखते हैं कि उस्ताद मिर्ज़ा ख़ान दाग, जो कि जिनका अरसा हयात 1831 से 1905 का है और बुलबुले हिंदुस्तान के नाम से जाने जाते हैं, वो क्या ज़िक्र करते हैं। पहला शेर है: फिरे राह से वो यहाँ आते आते, फिरे राह से वो यहाँ आते आते, अजल मर रही तू कहाँ आते आते, अजल मर रही तू कहाँ आते आते। सबसे पहले हल लुगत है। फिरे वापस लौट जाना, अजल मौत को कहते हैं। बुलबुले हिंदुस्तान मिर्ज़ा ख़ान दाग अल्फाज का मुनासिब चुनाव करते हुए रवायती मज़मून को बयान कर रहे हैं। वो कहते हैं कि मेरा महबूब आज मुझ पर मेहरबान था, हालात मेरे लिए साज़गार थे, मौसम खुशगवार था। आज महबूब ने मुझसे मुलाकात का इरादा कर ही लिया। मैं दिलनशी महबूब के इंतज़ार में बैठा रहा। महबूब की राह में फूल नछावर कर दिए। इंतज़ार की घड़ियाँ बढ़ती चली गईं, लेकिन महबूब ना आया। मुझे इत्तला मिली कि महबूब ने अपना इरादा ही बदल लिया और वापस लौट गया, और ये सख्त वक्त मुझ पर अज़ाब जाँ बन गया। मैं होशो हवास खो बैठा। बकौले शायर, यूँ तो दुनियाए ज़माना का तमाशा देखा,
यूं तो दुनियाए ज़माना का तमाशा देखा, मुंसफ़ी शर्त है हमने तुम्हें कैसा देखा, मुंसफ़ी शर्त है हमने तुम्हें कैसा देखा। कुछ समझ में ही ना आया ये तिलिस्मे दुनिया, कुछ समझ ही में ना आया ये तिलिस्मे दुनिया। जो सुना हमने सुना और जो देखा देखा, यूं तो दुनियाए ज़माना का तमाशा देखा। गालिब ने भी कहा, इशरते कतरा है दरिया में फ़ना हो जाना, इशरते कतरा है दरिया में फ़ना हो जाना, दर्द का हद से गुज़रना है दवा हो जाना। किस्मत में मेरी सूरत की फलअबजद था लिखा बात के बनते ही जुदा हो जाना, इशरते कतरा है दरिया में फ़ना हो जाना, दर्द का हद से गुज़रना है दवा हो जाना। इसलिए शायर कहता है कि ए महबूब तू नहीं आ सका, तू मुझ तक नहीं पहुंच सका, हालात ना साजगार हो गए, मौसम ना खुशगवार हो गए, तो ए अजल ए मौत तुझे क्या हुआ, तू तो मुझ तक पहुंच सकती थी, तू तो आकर मेरा सफाया कर सकती थी, मुझे सफ़ाई हस्ती से मिटा सकती थी, मगर यहाँ ना महबूब लौटा और ना अजल आई। दूसरा शेर है, न जाना कि दुनिया से जाता है कोई, न जाना कि दुनिया से जाता है कोई, बहुत देर की मेहरबान आते आते, न जाना कि दुनिया से जाता है कोई, बहुत देर की मेहरबान आते आते। ए मेरे सितमगर महबूब तुमने ये अंदाज़ा ना लगाया कि तुम्हारे ना आने से मेरे दिल पे जो क़यामत गुज़री वो मेरी मौत से बढ़कर थी। उसने ज़िंदगी में मुझसे सब कुछ छीन लिया, मेरी खुशियाँ, मेरी हंसी और मेरा चैनो करार। अब आलमे नज़ा है, मौत का वक्त करीब आ चुका है। अब ये हुआ कि महबूब शायर से मुलाकात के लिए किसी वजह से नहीं आ सका। हो सकता है कि किसी रकीब ने रास्ते में महबूब के दिल में कोई खलल डाल दिया हो और महबूब वापस लौट गया। आशिक ने बेकरारी के आलम में बिस्तरे मर्ग पर तड़प तड़प कर ये आरज़ू की कि न जाना कि दुनिया से जाता है कोई, बहुत देर की मेहरबान आते आते। आखिर शब दीद के काबिल थी बिस्मल की तड़प, आखिर शब दीद के काबिल थी बिस्मल की तड़प, जाते रहे तुम जहाँ से आते ही रहे। आने में सदा देर लगाते ही रहे तुम, आने में सदा देर लगाते ही रहे तुम, जाते रहे हम जहाँ से आते ही रहे तुम। आखिर शब दीद के काबिल थी बिस्मल की तड़प, सुबह दम अगर कोई बालाए बाम आया तो क्या आया, सुबह दम अगर कोई बालाम पर आया तो क्या आया। इसलिए अब तेरा आना या ना आना मेरे लिए कोई मायने रखता। मैं दुनिया से रुखसत हो रहा हूँ, मेरी आंखें मौत ने बंद कर दी। ए जफ़ाकार मेहरबान तूने मेरी मौत के वक्त भी मेरी परवाह ना की। कहा तो चंद लम्हे पहले आ जाता, मैं तुझको आंख भर कर देख लेता, इज़हारे मोहब्बत कर लेता, मगर अब कोई फ़ायदा नहीं तेरे आने या ना आने का, क्योंकि मैं दुनिया से रुखसत हुआ चाहता हूँ। वो आए हैं पशेमां लाश पर अब, वो आए हैं पशेमां लाश पर अब, तुझे ए ज़िंदगी लाऊं कहाँ से। तीसरा शेर है, सुनाने के काबिल जो थी बात उनको, सुनाने के काबिल जो थी बात उनको, वहीं रह गई दरमियाँ आते आते। सुनाने के काबिल जो थी बात उनको, वहीं रह गई दरमियाँ आते आते। अब यहाँ पर कुछ मामला ये पेश आया कि महबूब का शायर महबूब से मुलाकात के लिए आ चुका है, मगर जो बात यहाँ पर शायर को बयान करनी थी, जो हाल दिल बयान करना था, महबूब के हुस्न के सकते में आकर वो कुछ भी बयान नहीं कर सका, ना कोई हाल दिल ना कोई दिल की बात कह सका, क्योंकि बेकौल दाग मैं हुस्न सकते में, मैं हुस्न सकते में, वो है इश्क से हैरान, दीवार खड़ी हो गई दीवार के आगे। मैं हुस्न सकते में, वो है इश्क से हैरान, दीवार खड़ी हो गई दीवार के आगे। घर में तो रसाई नहीं लेकिन मेरी तस्वीर, घर में तो रसाई नहीं लेकिन
मेरी तस्वीर दीवार पर चिपका है तेरे यार के आगे। शायर की आरज़ू थी कि महबूब से इज़हार मोहब्बत कर ही देता, लेकिन यहाँ पर वो महबूब के हुस्न के सकते में आकर कुछ भी कह ना सका, ना हाल दिल बयान कर सका, ना दिल की बेकरारी को बयान कर सका, और दिल की बात दिल में ही रह गई। दिल से तो हर मामला करके चले थे साफ हम, दिल से तो हर मामला करके चले थे साफ हम, कहने में उनके सामने बात बदल बदल गई, कहने में उनके सामने बात बदल बदल गई। क्योंकि ये मामला दिल का था, इसलिए इज़हार मोहब्बत ना किया जा सका और बात को किसी और बात के साथ बदल दिया गया। एक शायर इश्क में बेकरारी को यूँ बयान करता है, उस पे भी कड़ी इश्क में गुज़री होगी, उस पे भी कड़ी इश्क में गुज़री होगी, नाम जिसने मोहब्बत का सज़ा रखा है। अब मेरी दीद की दुनिया भी तमाशाई है, तूने क्या मुझको मोहब्बत में बना रखा है। उस पे भी कड़ी इश्क में गुज़री होगी, नाम जिसने मोहब्बत का सज़ा रखा है। आज की इस वीडियो में हमने मिर्ज़ा ख़ान दाग़ दहलवी की गज़ल नंबर 1 के पहले 3 इशार की तशरीह की है, और बाकी के इशार की तशरीह मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगी। उम्मीद है कि वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी है और दिलचस्प और इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी, तो फिर देर किस बात की। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि नई आने वाली दिलचस्प इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सकें। आखिर में मेरी यही दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको बेशुमार नेमतें, कामयाबियाँ, रहमतें अता फ़रमाए। गम की आंधी हो या दुख का साया कभी छू कर भी ना गुज़रे। खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहें। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा करे सलामत रहे किसी दुआ की तरह, खुदा करे सलामत रहे किसी दुआ की तरह, एक तू और दूसरा मुस्कुराना तेरा, अल्लाह निगहबान।